Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Maths Mentor Studio. Today we will solve the question number 1 from the exercise 4A, the part C. Previous video में हमने part A और B को complete कर लिया था. So we are going to calculate the value of gradient and the y-intercept. मैंने previous video में ही आपको बाकी सारी remaining parts के y-intercept आइडेंटिफाई करवा दिए थे कि y-intercept आपके पास जो भी की y एक्सिस पे जिस वैल्यू को टच कर रही होती है, ये ब्लू लाइन, ये आपके पास y-intercept होता है. सो दैट इज़ 8 इन दिस केस. अब हमने जो है वो ग्रेडियंट को फाइंड आउट करना है, m आइडेंटिफाई करना है. दिस इज़ द नेगेटिव ग्रेडियंट. मैंने आपको पहले भी कहा था जो डाउनवर्ड आ रहा होता है अपवर्ड से वो आपके पास नेगेटिव होता है, और इन दिस केस आपको जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की ज़रूरत नहीं होती. अब देखें ऑलरेडी आपके पास जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, बिकॉज ये आपके पास परपेंडिकुलर है. दिस इज़ द बेस एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज. सो आपके पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है जहाँ से आपकी ट्राइंगल स्टार्ट हो रही है, आप इसको, ये आपका y2 बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका y1. ठीक है, इसको आइडेंटिफाई कर दे. दिस इज़ y2 एंड दिस इज़ y1. ये आपका बन जाएगा x2 और ये आपका बन जाएगा x1. ठीक है, ये आपके पास इस तरह से वैल्यूज़ आइडेंटिफाई हो गई. देन नेक्स्ट आपने जो स्टेप करना होता है वो ये होता है कि आप ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखते हैं, राइज डिवाइडेड बाय रन. ठीक हो गया, राइज डिवाइडेड बाय रन आप लिख लेते हैं. देन आपके पास जो होता है आपने जो आइडेंटिफाई की होती है वैल्यूज़ y2 माइनस y1, x2 माइनस x1. So the value for the y2 is 8 minus 0 and 4 minus 0. ठीक है, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 8 divided by 4. After simplification it will gives you 2. The value for the gradient is 2. उसकी जो steepness है that is 2 है, और उसका जो y intercept है जो c है वो आपके पास 8 है. Similarly यहाँ पे पार्ट डी की तरफ चलते हैं. पार्ट डी जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आपके पास ये थोड़ा सा नेगेटिव क्वाड्रेंट्स में लाई कर रही है वैल्यू. आप इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले ग्रेडियंट के लिए आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है. सो आउटर साइड पे कोशिश किया करें कि आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाया करें. देखिए, आप कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे उसके आउटर साइड पे नहीं, इनर साइड पे बनाया करें. अब यहाँ देखिए, ये नेगेटिव का केस है, मीन्स आपके पास नेगेटिव में लाई कर रही है, क्वाड्रेंट्स में लाई कर रही है. तो आप इसकी इस तरह से बंद सी ट्रायंगल बनाएं कि आपका जो है वो राइट एंगल क्लियरली बन सके. या अगर आप इसको इनर से भी बनाएं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, बस आपने आइडेंटिफिकेशन करनी होती है. सो मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ से, यहाँ तक ले जाऊँगी और यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, ये कुछ इस तरह से मैं बना रही हूँ. ठीक है, ये बन गई मेरी एक राइट एंगल ट्रायंगल. अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू को अगर मैं आइडेंटिफाई करती हूँ दैट इज़ 3 वाई एक्सिस की, और जो वाई एक्सिस की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है y1 जो है वो मेरे पास 0 है, और ये मेरे पास आ गया y2. आप कोई और ट्रायंगल भी ले सकते हैं, आप इसकी इनसाइड वाली भी ट्रायंगल ले सकते हैं. अब बात आती है अब बेस की. ठीक है, एक्स एक्सिस की अगर बात आ रही है तो एक वैल्यू मेरे पास -2 है, एक वैल्यू मेरे पास -1 है. मैंने आपको कहा ग्रेटर वैल्यू जो होगी दैट वुड बी x2 और जो स्मॉलर वैल्यू होगी दैट वुड बी x1. अब इस केस में आप कभी भी x2 जो है वो -2 को मत लीजिएगा, क्योंकि -2 जो है वो छोटा होता है किससे, -1 से. तो इस केस में आपके पास जो है x1 की वैल्यू जो होगी वो -2 होगी और x2 की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी, बिकॉज -1 इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम द -2. अब जब वैल्यूज़ आइडेंटिफाई कर दी हैं तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको ग्रेडियंट के फॉर्मूला में पुट करना है और सॉल्व करना है. सो ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास m = y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. ठीक है, अब y2 मेरे पास थी 3 और y1 थी मेरे पास 0. 3 माइनस 0. अब यहाँ क्या है मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगी x2 माइनस x1. x2 की वैल्यू है मेरे पास -1. ये माइनस जो है बीच में ये आ जाएगा किसका, फॉर्मूला का, x2 माइनस ये वाला माइनस. अब x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, -2. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा -1 माइनस माइनस
प्लस, ठीक है, +2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास अगेन प्लस माइनस जब हम करेंगे, ठीक है, सो प्लस माइनस से ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 में से जब 1 माइनस होगा तो 1 आएगा, ठीक है, पॉजिटिव का साइन लगेगा, सो 3 डिवाइडेड बाई 1 मीन्स ग्रेडियंट जो है वो मेरे पास आ जाएगा 1। और y इंटरसेप्ट देखें इसमें y एक्सिस के कौन से नंबर पे ये y नंबर को कौन से नंबर को ये टच कर रही है, ये टच कर रही है -3 को। सो इस केस में जो c की वैल्यू होगी दैट वुड बी -3। होप आपको क्लियर हो गया होगा।